आएंगे जरूर, मगर वो आसमान पे उठा लिए गए। अब वो दोबारा आएंगे, 40 साल की जिंदगी गुजारेंगे, पूरी कायनात के गोशे गोशे में मजहब इस्लाम का एडवर्टाइज हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा, शरीयत फैल जाएगी। फिर ऐसा वक्त आएगा कि दीन का मानने वाला, इस्लाम का मानने वाला, कुरान का मानने वाला, अल्लाह के फरमान पे अमल करने वाला, मुस्तफा पैगंबर की तालीमात को सीने में दामन में जगह देने वाला एक भी न बचेगा। टोपी वाला नजर आएगा मगर नाम का होगा, गाड़ी वाला नजर आएगा मगर नाम का होगा, मस्जिद चलाने वाला नजर आएगा मगर नाम का होगा, मदरसा चलेगा मगर नाम का चलेगा। पता चल गया तब कयामत आ जाएगी। मगर ये ईसा अलैहिस्सलाम और तस्लीम जब आएंगे आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा जमीन पे भेजेगा, तो अब वो नबी नहीं बल्कि हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती। तुमको मंजिल के लिए एहसाने रहबर चाहिए, तुमको मंजिल के लिए एहसाने रहबर चाहिए। ऐ जहां वालों तुम्हें दामाने सरवर चाहिए, और जन्नतुल फिरदौस को हम देख लेंगे बाद में, पहले हमको सरवरे कौनैन का दर चाहिए। जन्नतुल फिरदौस को हम देख लेंगे, पहले हमको सरवरे कौनैन का दर चाहिए, पहले हमको सरवरे कौनैन का दर चाहिए। दुनिया का ये निज़ाम है, ये सिस्टम है, ये रूल्स है, ये कानून है, ये ज़ाब्ता है और ये तरीका है कि दुनिया के अंदर जो भी इंसान है, क्रिकेट के मैदान में जाएंगे, फुटबॉल के मैदान में जाएंगे, खेत खलियान में जाएंगे, कारोबार बिजनेस व्यापार के लाइन में जाएंगे, कंपनी प्लाजे के लाइन में जाएंगे, घर मकान के लाइन में जाएंगे, आल औलाद के लाइन में जाएंगे, मसाजिद मकातिब मदारिस के लाइन में जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे। हर जगह आपको ये रवैया देखने को मिलेगा, जो तरीका, जो सिस्टम, जो ज़ाब्ता और जो फार्मूला दुनिया अभी अपना रही है 1450 साल गालिबन पहले मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने हमें दे दिया। आज क्रिकेट के मैदान पर आप जाएंगे, आप देखेंगे कि खेलने वाला अलग होता है, उसका ट्रेनर अलग उसे सिखाता होता है। फुटबॉल के मैदान में जाएंगे, उसे सिखाने के लिए अलग एक कोच होता है, कैसे मारना है, कहाँ मारना है, कब मारना है, कैसे गार्डिंग करनी है। खेत में जाएंगे, खेती करने वाले, काश्तकारी करने वालों को आप देखेंगे कब पानी चाहिए पेड़ को, कब मसाला चाहिए दरख्त को, और कब उसे धूप चाहिए और कब उसे काट लेना है, कब उसमें फल आ जाएगा। ये उससे आपको देखने के बाद आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप मदरसा में जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस्ताद पढ़ा रहा है, तालिबान उलूम नबविया सामने जानू अदब तय कर कुरान और अहादीस की तालीम पा रहे होते हैं। स्कूल कॉलेजेस जाएंगे, पढ़ाने वाले टीचर्स दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं। ये सारा फार्मूला आज दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं। खिलाड़ी तब कामयाब है जब उसका कोच उसे क्रिकेट के मैदान में सिखाता है। मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, धामरा राजेंद्र नगर के सुन्नी मुसलमान भाइयों, कान खोल कर सुन लो, याद रखना, दुनिया ने ये फार्मूला कुरान से उठा लिया, हदीस से उठा लिया, शरीयत से उठा लिया, दीन से उठा लिया, इस्लाम से उठा लिया, मुसलमानों से खींच लिया। हकीकत में ये फार्मूला तो पूरी कायनात के सरदार पैगंबर आज़म ने हमें दिया था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि ऐ दुनिया वालों, कान खोल कर सुन लो, अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी जब से दुनिया बनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया को सीधा रास्ता दिखाने के लिए, अपने बंदों को सही रास्ते पर चलाने के लिए यके बाद दीगरे पैगंबराने अज़ाम को भेजता रहा। कभी आदम आए, कभी शीश आए, कभी इसहाक आए, कभी याकूब आए, कभी इब्राहिम आए, कभी इस्माइल आए, और पूरे कायनात के अंदर सबसे पहले पैदा होने वाले नूर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया, जिसके हवाले से मेरे और आपके आका मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार ने खुद ही इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मुझे पैदा किया। मगर दुनिया में वेदा बाद में मुस्तफा पैगंबर पे नबूवत का दरवाजा बंद हो जाता है। अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। हाँ, ये मसला याद रखना, तुझे
लोग सड़क के चौराहे पर बोलेंगे कि हाँ ईसा आने वाले हैं, हाँ हम भी एक्सेप्ट तो कबूल करते हैं, आएंगे जरूर, मगर वो आसमान पे उठा लिए गए, अब वो दोबारा आएंगे, 40 साल की जिंदगी गुजारेंगे, पूरी कायनात के गोशे गोशे में मजहब इस्लाम का एडवर्टाइज हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा, शरीयत फैल जाएगी। फिर ऐसा वक्त आएगा कि दीन का मानने वाला, इस्लाम का मानने वाला, कुरान का मानने वाला, अल्लाह के फरमान पे अमल करने वाला, मुस्तफा पैगंबर की तालीमात को सीने में दामन में जगह देने वाला एक भी न बचेगा। टोपी वाला नजर आएगा मगर नाम का होगा, गाड़ी वाला नजर आएगा मगर नाम का होगा, मस्जिद चलाने वाला नजर आएगा मगर नाम का होगा, मदरसा चलेगा मगर नाम का चलेगा। पता चल गया तब कयामत आ जाएगी। मगर ये ईसा अलैहिस्सलाम और तस्लीम जब आएंगे, आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत दोबारा जमीन पे भेजेगा, तो अब वो नबी नहीं बल्कि हमारे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत बन के तशरीफ लाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा मुस्तफ़ा पैगंबर का फरमाने आली शान है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये जो है आवाम की खिदमत और दुनिया के अंदर सारे इंसानों की रहबरी के लिए अल्लाह के हबीब ने खुले लफ्जों में फरमा दिया कि अब नबी नहीं आएंगे। ये उलमाए किराम के सर पे ताज रखा जा रहा है, वरासत का, नबियों के वारिस उलमाए किराम है। यानी दीन अब तुझे ये बताएंगे, शरीयत ये समझाएंगे, मदरसे में जब तुम जाओगे ज़ानो अदब करके बैठोगे, मसाइल तुझे ये बताएंगे। पता चल गया कि दीन सिखाने के लिए, शरीयत समझाने के लिए, कुरान बताने के लिए, इस्लाम समझाने के लिए ट्रेनर अल्लाह के हबीब ने उलमाए किराम को करार दिया है। अगर तुम ये देखते हो कि क्रिकेट के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में, हॉकी के मैदान में, खेत खलिहान में और घर मकान में, दुकान कंपनी प्लाजे में, गांव समाज में, मुआशरे इलाके में, सोसाइटी में, स्कूल में, कॉलेजेस में ट्रेनर है, सिखा रहा है, लोग कामयाब हो रहे हैं। अपने मुकद्दर पे नाज करो, अल्लाह के हबीब ने उलमाए किराम का नूरानी काफिला तेरे हवाले कर दिया है। यानी दीन तुझे ये समझाएंगे, सजदे का तरीका ये बताएंगे, नमाज ये सिखाएंगे, मदरसे में ये पढ़ाएंगे, इमामत ये करेंगे। इनके दामन से जुड़ गए, आका फरमाते हैं अब इनको देखना, मुस्तफा करीम को देखना है, इनसे बात करना, मुस्तफा से बात करना है, इनकी सोबत में बैठना, मुस्तफा की सोबत में बैठना है, इनसे मुसाफा करना, मुस्तफा से मुसाफा करना है, और इनको बुरा भला कहना, आका पैगंबर को बुरा भला कहना है। इनकी बेअदबी गुस्ताखी करना, आका पैगंबर को बुरा भला कहना और बेअदबी गुस्ताखी करना है। इसलिए अपने ईमान को मजबूत करो, अपना लोगो संभालो, अपने आइकॉन को पहचानो। अल्लाह के हबीब ने आज दुनिया का ये रूल है, दुनिया का ये ज़ाब्ता है, दुनिया का ये कानून है। कोई कंपनी वाला चेयर तैयार करता है, उसने अपना लोगो लगा रखा है। मोबाइल देखोगे कोई नोकिया का है, कोई सैमसंग का है, कोई ओप्पो का है, कोई वीवो का है। और मेरी माँ बहनों, हमारी तकरीर राजधानी एक्सप्रेस की तरह होती है। आपका ध्यान न हटे, आपकी नजरें न हटे, वरना बातें निकल जाएंगी, आपको पता न चलेगा। ये दुनिया का कानून है कि जब कोई कंपनी वाला मोबाइल तैयार करता है, उसमें लोगो डालता है, कुर्सी वाला तैयार करता है, अपना आइकॉन डालता है, और जो है माइक्रोफोन वाला कंपनी से तैयार करता है, फैन वाला, बॉक्स वाला, लाइट वाला, टेंट वाला, यानी दुनिया की जितने चीजें देखेंगे आपको पता चलेगा। चप्पल में बाटा का लोगो है, गाड़ियों में बजाज का लोगो है, माइक में औजा का लोगो है, चेयर में अमूल का लोगो है। यानी दुनिया का हर सरो सामान बगैर लोगो के नहीं है। जिसमें लोगो नहीं वो चाइना माना जाता है। अगर लोगो है, सामान ओरिजिनल है, उसका दाम बहुत ज्यादा है, सामान स्ट्रॉन्ग माना जाता है, सामान ठोस माना जाता है। ओ ईमान वालों, धामरा के सुन्नी मुसलमानों, 1450 साल पहले मेरे पैगंबर ने तुम्हें लोगो दिया कि अगर तुम्हें अपनी पहचान बनानी है, मैं कलमा देता हूँ, कलमा आप सीने में बसा लोगे, पक्के मुसलमान कहलाओगे, गौस को थामन थाम लोगे, सुन्नी मुसलमान कहलाओगे। लो दरूद देता हूँ, लो नमाज देता हूँ, लो कुरान देता हूँ, लो शरीयत देता हूँ, लो हदीस देता हूँ, लो सिद्दीक देता हूँ, लो बिलाल देता हूँ। सबको दिया अल्लाह के हबीब ने कि ले अपना ले। जब तू इन्हें अपना लेगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, दुनिया में भी
चमकेगा, मैदान महशर में भी तुम्हारा बेड़ा। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सुनते चलेंगे, हम भी सुनाते चलेंगे। जरा मचल के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के दोनों हाथों को हवा में लहराएं, बोले या हबीब अल्लाह। तो दुनिया का कानून क्या है? लोगों तैयार करता है, अगर बगैर लोगों वाला सामान है इसका मतलब डुप्लीकेट सामान है, सामान की पहचान नहीं है। अब बताओ, जिसको कलमा याद नहीं है, जिसकी पेशानी में सजदे की तड़प नहीं है, जिसके सीने में मुस्तफा का इश्क नहीं है, इसके मुस्तफी का चराग जिसके सीने में रोशन न हुआ, बताओ उसे लोगों मिला। और जानते हो ये लोगों का कमाल, जिसने अपना लिया वो चमक गया। अबू बकर ने अपनाया, सिद्दीक बन के चमकने लगे। उमर ने अपनाया, अदालत के ताजदार बन गए। उस्मान ने अपनाया, सखावत के शहंशाह बन गए। अली मुश्किल कुशा ने अपनाया, शुजाअत के सरदार बना दिए गए। हुसैन ने अपनाया, शहीद आजम बन गए। और अब्दुल कादिर ने अपनाया, गौसे आजम बन गए। मोइनुद्दीन ने अपनाया, ख्वाजा अजमेरी बन गए। इमाम अहमद रजा ने अपनाया, आला हजरत बन गए। अख्तर रजा ने अपनाया, ताजुल शरीयत बन गए। अब्दुल अजीज ने अपनाया, हाफिज मिल्लत बन गए। उड़ीसा वालों मुकद्दर पे नाज करो, हबीबुर रहमान ने अपनाया तो दुनिया उन्हें मुजाहिदे में। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब हबीबुर रहमान ने अपनाया तो दुनिया उन्हें मुजाहिदे मिल्लत कहने लगी। मेरी माँ बहनों, आज के बाद से हमारे आपके सबके घर में मुसल्ला बिछना चाहिए। जब तक पेशानी में सजदे की तड़प ना हो, कुछ भी काम नहीं आने वाला। हाँ, ये दुनिया है, घर मकान है, गांव समाज है, मुआशरा इलाका है, सोसाइटी है, बच्चे की परवरिश भी जरूरी है, घर में झाड़ू लगाना भी जरूरी है, बर्तन साफ करना भी जरूरी है, शौहर का मार्केट जाना, मजदूरी करना, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, कंपनी, प्लाजा, खेती बाड़ी, ये भी करना जरूरी है। मगर जब अल्लाह की बारगाह से दूर हो जाओगे, तुम्हारी दुकान बेकार है, तुम्हारा घर बेकार है, तुम्हारी खेती बेकार है। इसलिए अब जो कुछ भी होगा अल्लाह का सजदा करके किया जाएगा। दुकान चलाएंगे अल्लाह का सजदा करके चलाएंगे, घर चलाएंगे, पैसा कमाएंगे, रब का सजदा भी होगा, पैसा भी कमाया जाएगा। गांव में मस्जिद है, इमाम साहब रहते हैं, इलाके के बहुत सारे उलमाए किराम, जिम्मेदार उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, उनका हाथ पैर भी चूमा जाएगा। इसलिए कि वो नाइबे रसूल है। ये मत सोच कि ये तेरे गांव का रहने वाला है, ये पड़ोसी मोहल्ले का रहने वाला है। ये मत देख, जब उनको देखा कर तो ये सोच कि इनके चेहरे में पूरी कायनात के इंसानियत के सरदार मुस्तफा पैगंबर का जलवा नजर आ रहा है। इनका हाथ चूमेगा, मुस्तफा का हाथ चूमने का सवाब। इसलिए उलमाए किराम का भी कद्र किया जाएगा और हमारा घर बाद में बनेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के लिए घर बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना के रखता है। अब हम ये कोशिश करेंगे, कसम अल्लाह की, आप ये आजमा सकते हैं। आप घर बना रहे हैं, दीवार उठा के छोड़ देना। अगर मस्जिद में छत नहीं ढलाई हुई है, पहले मस्जिद की छत ढाल दो। अल्लाह की कसम, छत ढालने की देर न होगी, अल्लाह तेरे घर के छत का इंतजाम फरमा देगा। लेकिन जरूरत है कि हमारा अकीदा मजबूत हो, हमारा ईमान मजबूत हो। आज दुनिया के अंदर बच्चे परवरिश करते हैं, बेटा है 20 साल 25 साल शादी हो गई वो अलग, बेटियां हैं 20 साल 25 साल शादी हो गई वो अपने घर। हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। सबको जाना है, हर किसी को दुनिया छोड़ के जाना है। अल्लाह करीम ने कुरान पाक में सूरह रहमान 27वें पारे में इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। जमीन व आसमान में जो कुछ भी है, कुल्लु मन अलैहा, ये जमीन व आसमान की तरफ है
कि जमीनों आसमान में जो कुछ है ये सब फानी है, खत्म हो जाएगी। पता चल गया एक दिन आसमान भी खत्म हो जाएगा, एक दिन जमीन भी खत्म हो जाएगी, हमारी दुकान भी खत्म हो जाएगी, हमारी कंपनी प्लाजा भी खत्म हो जाएंगे, ये इलाका भी सिमट जाएगा, सब कुछ मिटने वाली है। और कोई जात अगर बाकी रहेगी तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात बाकी रहेगी। तो उस रब के ऊपर भरोसा करो, अपने मस्जिद को चमकाओ। जब तुम्हारा इमाम चमकेगा, तुम्हारे गांव की मस्जिदें चमकेगी, लोग देखेंगे तुम्हें कहेंगे कितना मुकद्दर वाला है, इसका गांव चमक रहा है, इसका इमाम चमक रहा है, इसकी मस्जिदें चमक रही है। जब तुम मस्जिद को चमका दोगे, अल्लाह का करम हो जाएगा, पूरे गांव वालों का घर चमकना। तब तक जोगी जयपाल और जब लोगों ले लिया अब्दुल्ला बयापनी, तो बताइए ये लोगों आप लोग लेना चाहते हैं? आप लोग लेना चाहते? पूरा मजमा बोले लोगों चाहिए। सीने में दिल है, दुनिया की मोहब्बत के लिए नहीं। यार इंसान हो 50, 60, 70 साल की जिंदगी है, मुतय्यन है, कंफर्म है, फिक्स है, इसमें तब्दीली पैदा नहीं होगी। हाँ, मुकद्दर की 3 किस्में हैं। अगर अव्वल में लिखा है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई बदलाव नहीं फरमाता। सेकंड में लिखा है अगर, तो रोक कर इबादत और रियाजत करके आप बदलाव करा सकते हो। अल्लाह चाहे तो उम्र में इजाफा हो सकता है, मगर कब तक? 5 साल 10 साल, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। तो सीने में अगर दिल है तो इस दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत होगी। सीने में अगर दिल है तो इस दिल में ख्वाजा अजमेरी की मोहब्बत होगी, गौसे आजम की मोहब्बत होगी, मुस्तफा पैगंबर की मोहब्बत होगी। और आए मेरी माँ बहनों, अगर सर पे आंचल है तो इस आंचल से सैयदा, आबिदा, ताहिरा, साहिदा, फातिमा ज़हरा के किरदार की खुशबू आनी चाहिए। यानी घर का काम भी होगा, औलाद की परवरिश भी होगी, और जब आसान हो जाएगी घर में मुसल्ला बिछेगा, नमाज पढ़ोगी, जब तक दुनिया में जियोगी एक इज्जतदार औरत बनकर रहोगी। और जब इंतकाल करके जाओगी, मैदान महशर में तुम्हें फातिमा की कनीज का दर्जा, फातिमा की नौकरानी का दर्जा दिया जाएगा। अब दीन समझाएगा कौन? कुरान बताएगा कौन? हदीस समझाएगा कौन? ये उलमाए किराम, ये अइम्माए ज़ाम, हमारे आपके जो इमाम हैं, कितनी मेहनत है। सोचो, इमाम बाहर से आते हैं, उनके घर में भी ईद है, मगर वो घर नहीं जाते, तेरे चेहरे में अपने बाप का चेहरा देख लेते हैं, तुझे अपना भाई समझ लेते हैं। ईद में कभी बाप को गले नहीं लगाया, बीवी बाल बच्चे को छोड़ दिया, रात के सन्नाटे में वो आराम कर रहा होता है, आप फोन लगा देते हो, हजरत हलाल करना है, हजरत तावीज़ देना है, हजरत भूखना है, 10वां ये पढ़े, 20वां ये पढ़े, 40वां ये पढ़े, हलाल ये करे, फातिहा ये करे, तावीज़ ये दे, ईद बकरीद आपके यहाँ मनाए, अपने घर न जाए। कब्रिस्तान इनके गांव में भी है, मगर ये अपने गांव की कब्रिस्तान नहीं जाते। साल भर में हजारों बार आपके गांव में लोग इंतकाल करते हैं, उनके साथ आपके कब्रिस्तान जाते हैं। एक इमाम इतनी कुर्बानी देता है, पता चल गया कि वो जो बोलेगा शरीयत मुस्तफा की बात बोलेगा, दीन हनीफ की बात बोलेगा, मज़हब इस्लाम की बात बोलेगा। अब पता चला हम अपने मन से काम ना करेंगे, वही करेंगे जो हमारे इमाम बोलेंगे, वही करेंगे जो हमारे उलमा बोलेंगे। मस्जिद का भी काम होगा, हमारी जिंदगी भी सवर जाएगी, दुनिया भी कामयाब, आखिरत में भी बेड़ा पार। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, सरजमीन तालचुआ, राजा नगर। नारे तकबीर। मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों, अब पता चल गया कि सीने में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत जरूर होनी चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान के नाम से आप लोग उर्स मना रहे हैं, आप बड़े मुकद्दर वाले हैं, बड़े खुशनसीब हैं। यार दुनिया का ये कानून है कि कोई भी शख्स जब तक किसी चीज को देखता नहीं, एक्सेप्ट तो कबूल नहीं करता, एक्सेप्ट तो कबूल नहीं करता, जब तक देखेगा नहीं, मानेगा नहीं।
मगर हम सुन्नी सहीहुल अकीदा का ये ईमान व अकीदा है कि अल्लाह को बगैर देखे हम अल्लाह मानते हैं, मुस्तफ़ा को बगैर देखे हम अपना रहबर व रहनुमा नबियों का सरदार मानते हैं। और उन्हीं को मानकर जो जो लोग माने सब चमकने लगे। मुस्तफ़ा का तरीका है जब तक खुद रहे दीन का प्रचार किया, शरीयत का एडवर्टाइज किया, दीन को फैलाया, नशर इशाअत की, उसकी खिदमत की, उसके लिए उनके जिस्म पे कचरा डाला गया, बर्दाश्त किया, पत्थर की बारिश को की गई, बर्दाश्त किया, लोगों ने भूखा रखा, बर्दाश्त किया, मगर मुस्तफ़ा करीम भूखे रहकर बदन के ऊपर बुढ़िया कचरा डाल देती है। ताइफ के बाजार में पत्थरों की बारिश की जाती है, कोई मारने की बात करता है, कोई काटने की बात करता है, कोई भगाने की बात करता है, कोई पागल बोलता है, कोई आवारा बोलता है, कोई मजनू बोलता है, कोई दीवाना बोलता है, कोई जादूगर बोलता है। दुनिया कुछ भी कहे, मुस्तफ़ा करीम रात के सन्नाटे में मस्जिद नबवी में मुसल्ला बिछाकर बैठ जाते हैं। पेट में दाना नहीं है, आंख में आंसू है, मगर मुस्तफ़ा करीम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह जिसने मुझे गाली दिया, ऐ अल्लाह जिसने मेरे ऊपर पत्थर की बरसात की है, उसे तू हिदायत अता फरमा दे, उसे ईमान की दौलत से माला माल फरमा दे। मुस्तफ़ा करीम की सीरत को देखकर जो भी देखता है उनका दीवाना हो जाता है, जो भी उनकी सुनता है उनका आशिक हो जाता है। अरब के रेगिस्तान में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ सफर कर रहे हैं। अरब के रेगिस्तान में धूप शिद्दत की है, तपिश इंसान के बर्दाश्त से बाहर है। मुस्तफ़ा करीम अपने मानने वालों के साथ अचानक पानी खत्म होते ही सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो चुका है, पानी बोलो, पानी। मेरी माँ बहनों, मेरे इस्लामी भाइयों, ध्यान से, अरब के रेगिस्तान में सोचो दीन का काम कैसे होता है। मुस्तफ़ा पैगंबर अपने मानने वालों के साथ सफर कर रहे हैं, पानी खत्म हो गया। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया तो बताओ, हमें ये समझ में आता है कि आका को कहना चाहिए था कि तुझे पता है पानी खत्म हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मगर मेरे मुस्तफ़ा ने ये नहीं फरमाया कि पानी खत्म हो गया तो मैं क्या करूं। आका फरमाते, सहाबियों, और सहाबा किराम को भी पता है ये सहाबी हैं, इनका अकीदा मजबूत है, वहाबी नहीं। सहाबी जानते हैं मुस्तफ़ा के पास अगरचे पानी नहीं है, मगर नजरे इनायत उठ जाएगी तो समंदर जारी हो जाएगा। क्या कहना सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, सहाबियों पानी खत्म हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ऊंची पहाड़ी नजर आ रही है, पहाड़ के उस तरफ कोई देख सकता है क्या? कोई देख सकता है? मगर कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा पैगंबर पे। सहाबा किराम ने कहा, या रसूल अल्लाह पानी खत्म हो गया है। आका इरशाद फरमाते हैं, और सहाबियों तू समंदर के पहाड़ी के उस तरफ चला जा, तुझे एक हबशी गुलाम मिलेगा, उसके हाथ में घड़ा है, उसमें पानी भरा है। सहाबा किराम ने ये नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह आपने कैसे देखा, पहाड़ी के उस आपकी निगाह देख नहीं पाती, आप कैसे पता कर लिए, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे मालूम हुआ? ये सहाबी हैं, इनको पता है कि मुस्तफ़ा वो है जो सातों समंदर पार देख सकते हैं। मुस्तफ़ा वो है जो इशारा कर दे तो सूरज वापस आ जाए। मुस्तफ़ा वो है जो इशारा फरमा दे तो चांद के टुकड़े हो जाए। मुस्तफ़ा वो है जो कुएं में
सूखे कुएं में पानी थूक डाल दे, लोहा पे दहन डाल दे तो पानी से कुआं लबरेज हो जाए। मुस्तफा वो है कि जब वो बीबी आमना के गोद में है यानी कि पेट में है, आमना जाती है कुएं के पास पानी लाने, देखती क्या है कि कुएं के अंदर मुझे बाल्टी डालना नहीं पड़ता, बल्कि कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता है। सुभान अल्लाह। इलाके की सारी औरतें जमा होती है और कहती है आमना तू बड़ी बरकत वाली है, तू बड़ी रहमत वाली है, चलो तुम यही खड़ी रहा करो ताकि हम लोग भी पानी भर लिया करें। मुस्तफा की जात तो वो है। कहा सहाबियों पहाड़ी के उस तरफ चले जाओ, एक हबशी गुलाम मिलेगा। हबशी गुलाम, साहबा इकराम जाते हैं पहाड़ी के उस तरफ, एक हबशी गुलाम के सर पे पानी का मटका है। क्या है? पानी का मशकीज़ा, मटका, घड़ा। अल्लाह अकबर। साहबा इकराम को वो हबशी काला कलूठा इंसान जानता है? नहीं जानता है। साहबा इकराम कहते चल मेरे आका बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। और वो नौकर ऐसा है, ये मुस्तफा का नौकर नहीं है, वो गुलाम ऐसा है मुस्तफा का गुलाम नहीं है, वो किसी दुनियादार का गुलाम है, वो किसी दौलतमंद का गुलाम है। पानी उसके घर पहुंचाने का काम है उसका। मगर हबशी गुलाम से साहबा इकराम ने कहा चलो मेरे मुस्तफा करीम बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब वो चला आता है, मुस्तफा से दुश्मनी है मगर आ गया, आना ही था कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हबशी गुलाम देखकर कहता है कि आप ही मोहम्मद हैं जिनको देखकर हम रास्ता बदल देते हैं, जिनको देखकर हम आंखें बंद कर लेते हैं। आप ही मोहम्मद हैं? कहा हाँ मैं ही मोहम्मद हूँ। कहा क्या काम है? कहा तुम अपना पानी का मशकीज़ा सामने रख दो, मेरे जितने जानवर हैं पानी पी ले। सारे सहाबी पानी पी ले, फिर मशकीज़ा लेके तुम चले जाना। अब वो मशकीज़ा रख देता है, देखता है कि सारे सहाबी पानी पी चुके, सारे ऊंट ऊंटनियां पानी पी चुके, मगर हबशी गुलाम के मशकीज़े से पानी थोड़ा भी कम नहीं हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। पानी थोड़ा भी काम नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। ये हबशी गुलाम मुस्तफा का गुलाम नहीं, दुनियादार का गुलाम है। मोहम्मद को देखकर आंखें बंद कर लेता है, रास्ता बदल लेता है। मगर आज मामला बड़ा अजीब है। ये हबशी गुलाम आया, मशकीज़ा रखता है, सहाबियों ने पानी नोश फरमाया, ऊँटनियों ने पानी पी लिया। अब ये हबशी गुलाम कहता है मोहम्मद अब मैं मशकीज़ा लेके जाऊं? आका ने कहा हाँ तू जा सकता है। जब मशकीज़ा उठाने के लिए हबशी गुलाम आगे बढ़ता है, देखता क्या है इसमें पानी भरा हुआ था, सहाबियों ने पी लिया, ऊँटनियों ने पी लिया, फिर भी पानी भरा हुआ है, पानी खाली नहीं हुआ। वो मशकीज़ा छोड़ के खड़ा हो जाता है। मोहम्मद मैंने सुना है तू लाजवाब है, मोहम्मद मैंने सुना है तू बाकमाल है, मोहम्मद मैंने तो सुना है तू बेमिसाल है। जो तुझे देखता है तेरा दीवाना हो जाता है, जो तुझे देखता है तेरा चाहने वाला हो जाता है, जो तुझे देखता है तेरा शैदाई हो जाता है, आशिक हो जाता है, नौकर हो जाता है, गुलाम हो जाता है, मानने वाला हो जाता है। आका पूछते हैं हबशी गुलाम बताना बात है। हबशी गुलाम कहता है या रसूल अल्लाह पानी भरा हुआ था, पानी भरा ही हुआ है, खत्म नहीं हुआ, मामला क्या है? आका फरमाते मामला क्या है? ऐसा मामला तो सहाबा इकराम ने करोड़ों बार देखा है। सुभान अल्लाह। हबशी गुलाम हाथ बांध के खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह अब मैं आपके दरबार से नहीं जाऊंगा, अब मैं आपके दरबार से नहीं जाऊंगा। रंग काला है, दुनियादार का गुलाम है, पानी सहाबियों ने पिया, जानवरों ने पिया, घटा नहीं। मोहम्मद को देखकर छुप जाता था। अब कहता है या रसूल अल्लाह मशकीज़ा से पानी घटा नहीं, मैं तो देख के रास्ता बदलता था, मगर वाकई आज कबूल करता हूँ, एक्सेप्टेड कि आप बाकमाल हैं। जब पानी नहीं घटा
तो जमाने वाले मुझे काला कलूटा कह के बुलाते हैं। आज आपका इम्तिहान हो जाएगा। जमाने वाले मुझे काला कलूटा कह के बुलाते हैं। पहाड़ी के उस तरफ से आने वाला ये हबशी गुलाम कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं आपको मानता नहीं हूँ, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ता हूँ, मैं आपका दीवाना नहीं, आशिक नहीं, शैदाई नहीं, चाहने वाला नहीं, मानने वाला नहीं, मगर मुझे दुनिया काला कलूटा कहती है। तो मेरे चेहरे पे हाथ फेर दीजिए, देखें कितने बाकमाल हैं। मेरे चेहरे पे, बदन पे हाथ फेर दीजिए, हम देखें कितने लाजवाब हैं। अभी तो पानी खत्म नहीं हुआ था, मुस्तफा करीम ने हबशी गुलाम के चेहरे पे हाथ फेर दिया। अल्लाह के चेहरे पे हाथ फेरना था, वो काला कलूटा हबशी गुलाम पूरा नारे रिसालत। क्या अल्लाह के रसूल को देखे तो साबी हो गए, अल्लाह के रसूल को देखे तो साबी हो गए। काला कौवा खाने वाले वह भी हो गए और रहे हर ख्यालों में ख्याल उनका। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रहे हर ख्यालों में ख्याल उनका, रहे मेरी आंखों में जमाल उनका है। इसकी क्या कोई उस गुलाम से पूछे, हो गया है दीवाना बेलाल उनका, हो गया है दीवाना बेलाल उनका। क्या बयान करूं अजमत मुस्तफा, ये गुलाम का है मर्तबा, वो अजान न दे तो सहर ना हो, वो मकाम इसके बेलाल। मचल के बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हमारा वक्त बहुत करीब है, 15-20 मिनट और बाकी है, मैं आपको सुना के चला जाऊंगा। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। ये हबशी गुलाम देख के चौंक गया कि मशकीज़े का पानी नहीं घटा और चेहरे पे हाथ रख दिया तो बदन साफ हो गया। ये घबरा गया, हैरानो परेशान है। कहता है मोहम्मद, मैं तो तुझे मानता नहीं, मगर अब लगता है मानने पे मजबूर हो जाऊंगा। मोहम्मद, मैं तो तेरा कलमा पढ़ता नहीं, मगर अब लगता है कि तेरा कलमा पढ़ने पे मजबूर हो जाऊंगा। पानी घटा नहीं देखा, चौंक गया, चेहरे पे हाथ फेर कर आका ने रंग साफ कर दिया। अब धीरे धीरे उसके दिल में ईमान की रोशनी आने लगती है। जब चेहरा साफ हो गया, अब वो कदमों में गिर गया और कहता है, ए पूरी कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब चेहरा साफ कर दिया तो यूं ही न छोड़, ले हाथ कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाना। नारे तकबीर, अरे भाई नारे लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहब दावत, मुफ्ती रिजवान साहब किबला, नारे तकबीर, सरकार मुजाहिदे और आपके बीच शायर इस्लाम जनाब जौहर मुजफ्फरपुरी साहब बैठे हैं। कम से कम 10 नया कलाम तैयार करके लेके आए हैं। हमने पूछा कि शायर अहले सुन्नत जौहर मुजफ्फरपुरी साहब, आप 10 कलाम सुनाएंगे, 10 तो ना मनक़बत। उन्होंने कहा, अरे हमने सुना है मुजाहिद मिल्लत के उड़ीसा में लोग मुजाहिद मिल्लत के गुलाम हैं, मगर जब बाहर से मेहमान आते हैं तो मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी करते हैं, वो जलसा छोड़ के जाते नहीं, मेहमान को सुन के अपने घर जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम भी बयान करेंगे, देखेंगे, और आप भी 10 कलाम पढ़िएगा, देखेंगे। बैठे रहो, जरा तवज्जो करीब करो और ध्यान लगाकर सुनो और ईमान ताजा करो। ये हबशी गुलाम चौंक गया, कहता या रसूल अल्लाह, आपने हाथ रखकर मेरा चेहरा साफ कर दिया, मेरा बदन साफ कर दिया, तो अब यूं ही ना छोड़, ले
कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। अब जब मुसलमान हो गया, आका का गुलाम हो गया, कहता या रसूल अल्लाह, ये दूसरे मालिक का पानी था, मस्कीजा में लेके जा रहा था, इजाजत हो तो मस्कीजा लेके मालिक के पास पहुंचा दो। आका कहते हैं हाँ गुलाम जाओ, पानी पहुंचा दो। अब ये मस्कीजा लेके चला, अपने मालिक के पास पहुंचा। जब मालिक के चाहर दीवारी के अंदर, हवेली के अंदर इन करना था, दाखिल होना था, मालिक देखता है, मालिक भी घबरा गया। मालिक कहता है रे तू कौन है? तू मेरा गुलाम तो नहीं लग रहा है। हबशी गुलाम कहता है मालिक रास्ते में मुस्तफा मिल गए, मस्कीजा लेके गए हैं अपने दुनिया के मालिक के पास। मालिक ने पूछा लगता है तू मेरा गुलाम नहीं है, लगता है तू मेरा नौकर नहीं है, लगता है तू मेरा चाचने वाला नहीं है, लगता है तेरा तू मेरा मजदूर नहीं है, खादिम नहीं है, वजीर नहीं है, दरबारी नहीं है। हाँ 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 मस्कीजा तो लगता है मेरे दरबार का है, मस्कीजा तो लगता है मेरे ही यहाँ का है, मगर तेरी सूरत बदल गई, तेरा चेहरा बदल गया, तेरा बॉडी बदल गया, तेरा कलर चेंज हो गया, तेरा रंग चेंज हो गया। मालिक कहता है ओ पानी लेकर आने वाले, बता तो सही तेरा कलर कैसे साफ हो गया? मस्कीजा मेरा है ये तो पता चल रहा है, मगर तू मेरा है या नहीं ये पता नहीं चलता। हबशी गुलाम ने कहा ओ दुनिया के मालिक कान खोल के सुन, अब तक मैं तेरा गुलाम था, मगर मैं अब मुस्तफा के हाथ पे बिक चुका हूँ, मुस्तफा के दामन में आ गया हूँ। जब बिके न थे कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर मुझे अनमोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की नमाज कहते रहे बिलाल हर मकाम। हजरत कहते रहे बिलाल हर मकाम पर। अरे लिख लेगी बिलाल की जान मोहम्मद के नाम पर। कोई पास है जो बिलाल है तो कोई दूर है क्या अपने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आज आपका खिताबत लाजवाब है, आपका आना लाजवाब। माशाअल्लाह हमारे मस्तान सुफियान सूफी साहब की दुआएं मिल गई है, जरा तवज्जो करीब करो। अब ये सहाबी रसूल बन चुके हैं, दुनिया के मालिक के पास गए, उसका दिमाग फेल हो रहा है, मेमोरी काम नहीं कर रहा है, कंफ्यूजन में है कि मालिक मेरा गुलाम मेरा है या किसका है। मस्कीजा तो मेरे दरबार का मालूम हो रहा है, पूछा कि जरा ये बता ये मस्कीजा तो मेरा है, मगर चेहरा से पता नहीं चल रहा। कहता है कि ओ मेरे दुनिया के मालिक अब मैं मुस्तफा के दामन में बिक चुका हूँ। सारा वाकया सुनाया बाई डिटेल्स में। जब वो दुनिया का मालिक सुनता है कहता ठहर जा गुलाम, घबरा मत, मैं पूरे दरबारियों को बुलाता हूँ। अब वो दुनिया का मालिक भी अपने सारे मानने वालों को जमा करता है और कहता है कि जब तू मेरा चाहने वाला मानने वाला मुस्तफा का गुलाम बन गया तो अकेला गुलाम न बनेगा, चल पूरे दरबारियों के साथ तू भी गुलाम होगा, मेरे सारे वजीर भी गुलाम होंगे और मैं भी मुस्तफा का गुलाम बन जाऊंगा। तकबीर, जो भी सरकार का गुलाम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो मेरे नबी का वफादार होगा, जो मेरे नबी का वफादार होगा वही बागे जन्नत का हकदार होगा। पता चल गया सारे लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये ख्वाजा गरीब नवाज का उर्से पाक अब मना रहे हैं। संजर की जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज पैदा लेते हैं। इनके अब्बा जान का नाम सैयद गयासुद्दीन, सैयद गयास, और इनकी माँ का नाम माहे नूर। ख्वाजा गरीब नवाज की माँ का नाम माहे नूर। सिराज सैफी साहब ये ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान की हिस्टोरी है, सुनिए मुख्तसर में, हमें जौहर भाई को भी सुनना है। और खुद ख्वाजा गरीब नवाज का नाम क्या है पता है आपको? मोइनुद्दीन ये लक़ब है, उनका नाम सैयद हसन है, बोलो सुभान अल्लाह। और ये मोइनुद्दीन और मुहियुद्दीन इन दोनों में भी बड़ा मुताबिकत।
मोइन मददगार, दीन दीन का मददगार, मोही जिंदा करने वाला, मोहीउद्दीन दीन को जिंदा करने वाला। ये न गौसे पाक का नाम है मोहीउद्दीन, न ख्वाजा पाक का नाम है मोइनुद्दीन, लक़ब है। अरे यार बड़े पीर का नाम तो अब्दुल कादिर है, ख्वाजा अजमरी का नाम तो सैयद हसन है। तो ये मोहीउद्दीन और मोइनुद्दीन कहाँ से आया? रिश्ते में ख्वाजा गरीब नवाज गौसे पाक मामा भांजा है, मामा और भांजा है। गरीब शख्स गौसे आजम के सामने नजर आया, मेरी मदद करो, हेल्प करो। गौसे आजम कहते क्या मदद? नाम अब्दुल कादिर है। कमजोर शख्स कहता मुझे मुस्तफा ने भेजा है, मैं दीन हूं दीन, और लोगों ने दीन से हटकर मुझे कमजोर कर दिया है, इसलिए मुझे बचा लो। तब गौसे आजम ने दीन का प्रचार किया, दीन को फैलाया, दीन की हिफाजत की, तो फिर उन्हें मोहीउद्दीन का लक़ब दे दिया गया, दीन को जिंदा करने वाले। और ये ख्वाजा गरीब नवाज को मोइनुद्दीन क्यों कहते? सुनिए, नाम सैयद हसन है, और जब उम्र 12, 13, 14 साल की हो जाती है तो वालिदे गिरामी अब्बा जान का साया सर से उठ जाता है। अब्बा जान का इंतकाल हो गया, अब्बा जान का इंतकाल हो गया, मगर अब्बा जान ने एक बागीचा छोड़ा है, बागीचा। बड़े बेटे की जिम्मेदारी लग गई, बड़े बेटे सैयद हसन ख्वाजा गरीब नवाज हैं। अब बागीचे में जाते हैं, इनका काम है पानी देना, साफ करना, और उससे जो फल जमा हो उसे फरोख्त करके बेच के रकम माँ के हवाले कर देना। माँ आधा रकम दीन के रास्ते में लगाती है, आधा अपने घर संसार के पीछे खर्च करती है। मगर एक का मामला है, बागीचे में जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज जाते हैं, देखते हैं निगाहों के सामने एक सफेद लिबास में बुजुर्ग खड़ा है। सुभान अल्लाह। नाम इब्राहिम कंदूजी है, सुभान अल्लाह, इब्राहिम कंदूजी। सैयद हसन ख्वाजा गरीब नवाज ने चादर बिछाया, कहा हजरत बैठ जाइए। अंगूर का गुच्छा जिसको उर्दू लैंग्वेज में लाकर दिया, ठंडा पानी लाकर दिया कासे में। ख्वाजा गरीब नवाज को देखकर वो बुजुर्ग पेशानी देखकर लौहे महफूज देखते हैं और कहते हैं ये सैयद हसन आज फलों के बागीचे में पानी देकर बागीचे को हरा भरा रख रहा है। एक जमाना आएगा मजहब इस्लाम का प्रचार करके हिंदुस्तान में 90 लाख प्लस लोगों को कलमा पढ़ा के इस्लाम को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सर जमीने तालजुआगर टनाटन सुन्नी मुसलमान। मेरे ख्वाजा ने 90 लाख का कलमा पढ़ाकर वो सम्मान किया। मेरे आला हजरत ने ईमान को बचाया, मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने ईमान का हिफाजत फरमाया। ख्वाजा गरीब नवाज है, सैयद हसन इब्राहिम कंदूजी बैठ जाते हैं, खोसा अंगूर का खाया, पानी ठंडा नोश फरमाया। फरमाने के बाद कहते हैं इब्राहिम कंदूजी, सैयद हसन तूने मेरी खिदमत की है, तूने मुझे अंगूर खिलाया, तूने मुझे ठंडा पानी पिलाया। उलमाए किराम तवज्जो चाहूं जरा सिराज सैदी साहब, ये ख्वाजा गरीब नवाज को देखकर इब्राहिम कंदूजी कहते हैं कि सैयद हसन तूने अंगूर भी खिलाया, ठंडा पानी भी पिलाया, मैं चला जाऊंगा, मगर मेरे मुंह में रोटी का टुकड़ा है, उसे चबाया, चबाकर सैयद हसन को मुंह दिया, उन्होंने मुंह में डाला। ये सैयद हसन है कौन? जिन्हें मोइनुद्दीन कहते हो, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज कहते हो, जिन्हें सुल्तानुल हिंद कहते हो। जब इन्होंने चबाया, अब जब कल सुबह आते हैं बागीचे में, देखते क्या है, रोजाना मैं आता था बागीचे के दरख्त में, पानी मैं डालता था, झाड़ू मैं लगाता था, सफाई मैं करता था, मगर जब से मैंने रोटी का टुकड़ा चबाया है तब से बागीचे में सुबह जब आता हूँ तो देखता हूँ झाड़ू लगा हुआ है, बागीचा साफ है और सब दरख्त के जड़ में पानी ऑलरेडी दिया जा चुका है। ये देखकर घबराने लगे, अब बागीचे में दिल नहीं लगता, चेहरा उदास है, गमज़दा है, हैरानो परेशान है। मैंने पूछा बेटा
हसन तू चाहता क्या है, गमज़दा क्यों है, अफसोस क्यों करता है, चिंतित क्यों है, फिक्रमंद क्यों है। सैयद हसन ने कहा, ओ मेरी माँ के नूर, अब मेरा दिल बागीचे में नहीं लगता, मेरा दिल चाहता है मैं दीन सीखूं, मेरा दिल चाहता है मैं इस्लाम सीखूं, मेरा दिल चाहता है मैं कुरान सीखूं, मेरा दिल चाहता है मैं हदीस पढ़ूं, मेरा दिल चाहता है मुरीद हो जाऊं, मेरा दिल चाहता है खलीफा हो जाऊं, मेरा दिल चाहता है इस्लाम का प्रचार करूं, मेरा दिल चाहता है शरीयत का एडवर्टाइज करूं, मेरा दिल चाहता है दीन की खिदमत करूं, मेरा दिल चाहता है इस्लाम की नस्ल इशाअत करूं। इब्राहिम कद्दूसी का वो लुकमा खाने के बाद माँ से कहा, माँ कहती है बेटा जब बात ऐसी है तो चिंता मत कर, घबराने की जरूरत नहीं है, जब मैं तुझे आजाद करती हूँ, जा दुनिया में जहाँ तुझे जाना है दीन सीख ले, कुरान सीख ले, इस्लाम सीख ले, दीन प्रचार कर ले। उलमाए किराम से मिलते हैं, उलमा ने मशवरा दिया, कुछ दूर के दूरी पर, कुछ दूर के फासले पर हारवन एक जगह है, वहाँ चले जाइए। उलमाए किराम ने सैयद हसन ख्वाजा गरीब नवाज को एडवाइस दिया, मशवरा दिया कि आप हारवन चले जाइए, वहीं के रहने वाले उस्मान हैं जिनको उस्मान हारवन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेश चले मस्जिद पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात हुई। मेरी माँ बहनों देखो, ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान है, 9, 10 साल, 12 साल, 15 साल के आसपास की उम्र है। माँ को ये कह के घर बार छोड़ दिया कि माँ मुझे दीन सीखना है, माँ मुझे दीन सीखना है, सबक ले लो, तेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तेरा बेटा मास्टर बनेगा, तेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, तेरा बेटा पायलट बनेगा, तेरा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर बनेगा, मगर रिजवान मुजाहिदी तुझे ये बताना चाहता है। और धामरा के सुन्नी मुसलमानों, समंदर के किनारे बसने वालों, अपने मुकद्दर पे नाज करो, मुस्तफा करीम ने तुम्हें कुरान दिया है, मुस्तफा करीम ने तुझे नमाज दिया है, मुस्तफा करीम ने तुझे अपने आला औलाद दिया है। अगर तू कामयाबी चाहता है तो मस्जिद में सर झुका ले, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ ले, आले नबी ये दो जहां से अपना रब तो ताल्लुक कांटेक्ट रिश्ता लगाओ बना ले, तो दुनिया में भी कामयाब होगा, मैदाने महशर में भी तेरा बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान में आ रही है बात। सुभान अल्लाह। सैयद हसन चले, अब शाम का सुभान अल्लाह। क्या कहना हजरत? हारवन पहुंच गए, न उस्मान हारूनी ने देखा है सैयद हसन को, और न सैयद हसन ने देखा है उस्मान हारूनी को। ख्वाजा अजमेरी ने उस्मान हारूनी को नहीं देखा है, मगर जब पहुंचते हैं घर के दरवाजे पर तो देखते क्या है, उस्मान हारूनी पहले ही से दरवाजे पर इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे लगता है बहुत पहले से जान पहचान है, बस हो गया, 2, 4, 5, 10 मिनट बाकी है, मचल के बोलो या रसूल अल्लाह, दोनों हाथों को हवा में लगा के जिंदा दिली का सबूत तो बोलो या हबीब अल्लाह। अपने घर में रिसीव किया, दस्तरखान लगाया, खाना खिलाया, और कहते हैं कि आपको यहाँ इबादत और रियाजत मुजाहिदा करना पड़ेगा। 40 दिन के बाद बुलाया, बोला देख ख्वाजा अजमेरी कहते हैं मुझे क्या नजर आएगा, मैं दुनिया का कोना कोना देख पा रहा हूँ। उसके बाद बोला कि जाओ 40 दिन और भी मुजाहिदा करो, 40 दिन और इबादत और रियाजत करो। जब 40 दिन और इबादत और रियाजत करते हैं, इबादत और रियाजत और करते हैं, फिर बुलाते हैं देख क्या नजर आ रहा है। अब ख्वाजा अजमेरी कहते हैं अब मुझे 7 समंदर पार की जमीनें नजर आ रही है, पानी नजर आ रहे हैं, 7 आसमान को मैं देख पा रहा हूँ। उस्मान हारूनी की बारगाह में आने के बाद ख्वाजा अजमेरी को इतना बड़ा इनाम, सोचो उस्मान हारूनी का मकाम कितना बुलंद होगा। लेके चले मक्का मदीना, हज किया, काबे का तवाफ, संगे असवद को बोसा, मैदान अरफात में नमाज, जमजम पी लिया। जब मदीना शरीफ पहुंचते हैं
तो वहां भी उस्मान हारूनी ने फातिहा पढ़वाया और ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं लो लगाए रखा। ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ लेते, बोलो सुभान अल्लाह। और कहते सैयद हसन, आप तक तो सैयद हसन था, मगर अब तेरा लक़ब मोइनुद्दीन होने वाला है। अब तेरा लक़ब मोइनुद्दीन होने वाला है। तू चला जा हिंदुस्तान, वहाँ तुझे इस्लाम का प्रचार करना है, दीन का एडवर्टाइज करना है, शरीयत की खिदमत करनी है। ये मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमेरी अब वहाँ से रवाना होते हैं, पहुँचे गौसे आज़म के पास। उन्होंने भी इस्तकबाल किया और कहा कि सुन, अगर तू जा रहा है, उस वक्त पाकिस्तान में बटा था, उस वक्त बांग्लादेश बटा नहीं था, ये पूरा मिला के एक था। गौसे आज़म ने कहा अगर तू हिंदुस्तान जा रहा है, अजमेर बाद में जाना, राजस्थान बाद में जाना, पहले लाहौर चले जाना, वहाँ जाकर दाता हजगरी की बारगाह है, वहाँ फातिहा पढ़ना, चिल्ला करना, चिल्ला करके तशरीफ लाते हैं। पहुँचे राजस्थान, बख्तियार काकी से मुलाकात होती है। ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा ख्वाजा गरीब नवाज से कि मुझे मुरीद बना लो। कहते हैं कि रुको, मैं अपने बड़ों से इजाजत ले लूं। ख्वाब में प्यारे आका आते हैं, कहते मुरीद बना ले, तेरे काम आएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीद बना लिया। अब चले, एक साफ जगह नजर आई, अपने ऊंट के साथ, अपने मरने वालों के साथ वहां बैठ जाते हैं। साफ सुथरी जगह देखकर जब शाम का वक्त हुआ, मरने वाले आते हैं और कहते उठो यहाँ से। राजा के ऊंट बैठते हैं, बहुत जबरदस्ती हुई, आखिर में उन्हें उठना पड़ा कि चलो तेरे ऊंट बैठेंगे। अब वो उठा नहीं, तो फिर दोबारा लोगों ने राजा के पास, पृथ्वी पास, राज के पास शिकायत की। फिर आकर माफी तलब की। ख्वाजा अजमेरी ने कहा जा उठे मिलेंगे, उठा मिल गया। अब ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान ने अज़ान दिलाना शुरू किया। पूरे राजस्थान, ये राजा स्थान के माने जगह, वो राजाओं की जगह राजस्थान। जब आज़ान देना शुरू किया उनके मानने वालों ने, तो राजस्थान के हर गली मकान से सारे लोग निकल के बाहर आ गए कि ये कौन सी आवाज है, हमने पहली मर्तबा सुना है, कौन लोग आ गए हैं। सारे लोग अब दुश्मन हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतुर रिजवान अना सागर के करीब जाकर डेरा डालते हैं और उसी में नहाना धोना, पानी लेना, नमाज की पाबंदी। फिर शिकायत पहुंची, वो सागर ऐसा था कि उसमें बदमजहब लोग नहाने से अपने आप को पाको साफ समझते थे और पृथ्वी राज की कमाई होती थी। मगर लोग धीरे धीरे मुतनफ्फिर होने लगे कि अब हम लोग नहीं जाएंगे, मुसलमान नहा रहा है उस सागर में। पृथ्वीराज ने कहा बाबा तू अपनी जमात को लेके यहाँ से चला जा। ख्वाजा गरीब नवाज ने लास्ट टाइम कहा कि कम से कम एक मशकीजा पानी लेने दे दे, कम से कम मेरे रास्ते में काम आ जाएगा। अपने मानने वालों को भेजा, अना सागर में कासा डाला, एक कासा पानी निकालना चाहा। दुनिया ने देखा कि पूरा अना सागर ही नहीं, सूरे अजमेर का पानी कासे में सिमट के चला आया। अब तो और भी लोग दुश्मन हो गए। शिकायत पहुंची पृथ्वीराज के पास, उन्होंने मारना चाहा, भगाना चाहा। रामदेव नाम का आदमी था, उसे बुलाया कि मुकाबला कर। मुकाबला करने आया। गरीब नवाज ने आंखों में आंखें डाल कर कहा तू क्या मुकाबला करेगा, मैं देख रहा हूँ कयामत के मैदान में मैं तेरा हाथ पकड़ के हम दोनों साथ में जन्नत में जा रहे हैं, तू आ दीन में शामिल हो जा। वो शामिल हो गया। अब मस्जिद की काम मस्जिद का काम चलने लगा, मस्जिद की तामीर होने लगी। रामदेव ने अपनी बहुत बड़ी जगह मस्जिद के नाम पे वक्फ कर दिया। अब दिन भर लोग मजदूरी करते, रात रात सरसों का तेल जलाकर मस्जिद का काम आगे बढ़ रहा होता। मगर पृथ्वीराज ने मना कर दिया कि ख्वाजा गरीब नवाज को अब कोई पानी ना देगा। सबने बंद कर दिया। अपने मानने वालों को गरीब नवाज बुलाते हैं और वजू बनाते हैं और कहते हो अजमेर वालों सुनो, अब तक चिराग सरसों के तेल से जल रहा था, मगर अब गरीब नवाज के वजू के पानी से जला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, साईं साहेब खिताबात, मुफ्ती रिजवान साहब हबीबे, नारे
तकबीर। ख्वाजा का हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। अब समझ में आया कि ये कोई बाबा नहीं जादूगर है, जादू के जरिए ये सब हो रहा है। जादूगर को बुलाओ। तब जोगी जयपाल को बुलाया गया, मुकाबला हुआ और फिर वो हवा में उड़ा। आग सांप सबकी बारिश की, सब ग्राउंड के बाहर। जब वो हवा में उनके दिखाना चाहा, उनके मानने वालों ने ताली बजाया कि अरे हम लोग जीत गए, पृथ्वीराज के मानने वाले जोगी जयपाल ने हम लोगों को जिता दिया। अब बाबा को यहाँ से भागना पड़ेगा, मगर उन्हें पता ही कहाँ है ये बाबा कोई आम बाबा नहीं है। ये बाबा वो है जो हसनी सैयद भी है, हुसैनी सैयद भी है, जिनके रगों में फातिमा का खून दौड़ रहा है, अली मुश्किल कुशा का खून दौड़ रहा है। जो दुआ के लिए हाथ उठा दे तो बगैर मौसम के रब बारिश बरसा सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज ने खड़ाऊ फेंका, पीटते जोगी जयपाल को वापस लाया। वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। देख, बदमजहब ईमान ला रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं। आप तो ईमान वाले हो मेरे सुन्नी मुसलमानों। अपने ईमान को बचाओ, अपने सीने में मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत को बसाओ और मुजाहिद मिल्लत से अपना रिश्ता मजबूत करो। हर एक घर में मेरी माँ बहनें, आपने देखा है ना, मेरे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, हम लोग छाती पीटते रह जाते हैं, मगर गांव वाले, समाज वाले, मुआशरे वाले, इलाके वाले, सोसाइटी वाले उन्हें कब्रिस्तान का रास्ता दिखा देते हैं। तुम्हें भी एक दिन मर के जाना है ना, तो मरने से पहले तैयारी कर लेना। अगर अल्लाह ने पैसा दिया मेरी माँ बहनों, एक जोड़ा अपना लिबास मत खरीदना, 500 1000 जब कमेटी तैयार हो जाए, मस्जिद का काम होने लगे, मेरी माँ बहनों अपना आंचल खोल के पैसा दे देना। अल्लाह के नाम पे वो पैसा खर्च हो जाएगा। जब तक तेरा खानदान दुनिया में रहेगा, अल्लाह का करम होता रहेगा। लोग मस्जिद में सर झुकाते रहेंगे, तुझे सवाब मिलता रहेगा। आप भी अपने सीने में मोहब्बत पैदा करो। ये जश्न ख्वाजा गरीब नवाज मनाना बड़ी अच्छी बात है, मगर ख्वाजा गरीब नवाज ने जिस सजदे की बरकत से पूरी दुनिया को फैज़याब किया है, उस सजदे से भी रिश्ता जोड़ना जरूरी। शबे मेराज में आका गए 50 वक्त की नमाज, माफ कराते कराते 5 पढ़ो 5 सवाब मिले 50। आका ने क्या फरमाया, ये मेरी मेराज, मगर मोमिनों की मेराज है कि जब अजान हो तो मस्जिद में सर झुका दे। ये मोमिनों की। अरे तकबीर। अरे मिलता है क्या नमाज में दिल को झुका के देख। अरे मिलता है क्या नमाज में दिल को झुका के देख। अरे होगा खुदा के सामने सजदे में जाके देख। इसलिए पूरे गांव वालों, इमाम साहब से मोहब्बत, मस्जिद का काम आगे बढ़ना चाहिए, जलसा भी होना चाहिए। 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया पैसा कमाना खाना, ये जिंदगी 4 दिन की है। मगर दीन का काम कर लोगे, यहाँ भी भला होगा, वहाँ भी भला होगा। कसम अल्लाह की, जो पैसा लग जाएगा, जब तुम दुनिया से मरकर जाओगे, कब्र में जो होगा वो तो फायदा पहुँचेगा ही। मैदान महशर में तुमसे समझोगे कि मैंने गुनाह पे गुनाह किया है, शायद मेरा ठिकाना जहन्नम होगा, मगर अल्लाह के फरिश्ते पुकार के कहेंगे इधर आ, इधर आ। तूने अपने पैसे से इमाम को चाय पिलाया था, तूने अपने पैसे से मस्जिद में दीवार बनाया था, टाइल्स लगाया था, गांव में जलसा सजाया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके बदले में तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खोल रखा है। इसलिए दीन से जुड़ जाओ, सब एक रहो, नेक बनो, जलसा करो, मस्जिद बनाओ, नमाज की पाबंदी, मेल जोल मोहब्बत से जिंदगी गुजारो। ख्वाजा के दीवाने, गौस के दीवाने और मुजाहिद मिल्लत के नौकर बन के जिंदगी गुजारो। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। दुआ कर लो भाई, जुदा हो रहा हो वही जिंदगी तो फिर आकर मिलेंगे। तौबा पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग।